हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सुपर ऑब्जेक्टिव पे। दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए हैं ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओनली साइंस का क्वेश्चन है इसमें, जो बिल्कुल 100% ट्रू है। बिल्कुल मतलब जो आया हुआ क्वेश्चन है वही बिल्कुल लिया गया है। और इसको आप करिए, 20 क्वेश्चन का सेट है। और जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ग्रुप डी में ऑनलाइन पेपर हुआ है वो सभी आपको कराया जाएगा। और होता क्या है दोस्तों कि जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे 50% क्वेश्चन आते हैं पेपर में। और अगर आप इसको करते हैं तो आने वाले पेपर में जो भी ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा 50% क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस ईयर से ही लिया जाता है। और बाकी जो आपको 50% क्वेश्चन है वो आपको बिल्कुल आगे कराया जाएगा, जिससे प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, उसमें आपका कवर हो जाएगा। बिल्कुल इसी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट आपको कराया जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आप इसको करिए। बिल्कुल ही अच्छे क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसको करिए, इससे आपको ग्रुप डी का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। साइंस का आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इससे पूरा साइंस क्लियर कर सकते हैं और कवर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है। तो दोस्तों ये पूछा गया क्वेश्चन है पृथ्वी का द्रव्यमान। तो इसमें देखिए ऑप्शन जो है बिल्कुल क्लोज ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 5.97 इंटू 10 पावर 20 kg। दूसरा ऑप्शन है 5.97 इंटू 10 पावर 24 kg। तीसरा ऑप्शन है 5.97 इंटू 10 पावर 12 kg। चौथा ऑप्शन है 5.97 इंटू 10 पावर 18 kg। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो मेरा बी ऑप्शन है, 5.97 इंटू 10 पावर 24 kg। 5.97 इंटू 10 पावर 24 kg। इसको याद रखना, ये पृथ्वी का द्रव्यमान है। ये बिल्कुल ही सही क्वेश्चन है। ये बार बार आता है पेपर में, और रेलवे के पेपर में खासकर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कौन सा जानवर अल्ट्रासाउंड उत्पन्न करता है। जी हाँ, कौन सा जानवर जो है अल्ट्रासाउंड कौन सा जानवर उत्पन्न करता है। तो चूहा है ऑप्शन में, मगरमच्छ है, चमगादड़ है और लेमना है। तो इसका सही ऑप्शन जो है, सही आंसर जो है इसका चमगादड़ है। चमगादड़ जो होता है वो अल्ट्रासाउंड उत्पन्न करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निषेचन के बाद युग्मज में बढ़ता है। निषेचन के बाद किस में बढ़ता है युग्मज। तो ये भ्रूण में बढ़ता है। पहला ऑप्शन जो है इसका भ्रूण, इसी में बढ़ता है। तो ये भ्रूण गलत लिखा गया है, भ्रूण होता है, इसका भ्रूण होता है। तो इसको सही कर लेना। निषेचन के बाद युग्मज जो बढ़ता है वो भ्रूण में बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति की इकाई क्या है। तो दोस्तों शक्ति की जो इकाई है वो यहाँ जूल ऑप्शन है, ओम है, केल्विन है, लेकिन शक्ति की जो सही इकाई है वो वाट या जूल सेकेंड। वाट भी दे सकता है ऑप्शन में, जूल सेकेंड भी दे सकता है। तो इसमें जो कोई एक ऑप्शन भी दे सकता है, या तो वाट दे सकता है या जूल सेकेंड दे सकता है, लेकिन इसमें दोनों दिया है तो वाट या जूल सेकेंड ये शक्ति की सही इकाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉशिंग सोडा के 1 मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं। तो वॉशिंग सोडा का जो सूत्र होता है वो इसमें देखना पड़ेगा आपको। वॉशिंग सोडा के 1 मोल में इसमें Na2CO3 10H2O सूत्र होता है। जो सूत्र मेरा होता है वॉशिंग सोडा का, तो Na2CO3 उसके बाद से 10H2O। तो इसमें क्या पूछा है, पानी के कितने अणु हैं। तो 10H2O होता है, लास्ट में 10H2O हो रहा है तुम्हारा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। वॉशिंग सोडा के 1 मोल में पानी के कितने अणु होते हैं। तो 10 होते हैं, क्योंकि Na2CO3 10H2O इसका सूत्र होता है। तो 10H2O, इसमें 10 पानी के अणु हैं, इसलिए इसका सही आंसर 10 हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, तो सूत्र अगर याद होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, इसको कोई भी कर सकता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो होता है वो बृहस्पति होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोपाल गैस त्रासदी में लीक हुई मिथाइल आइसोसाइनेट का सूत्र क्या है।
जी हाँ, भोपाल में जो घटना घटी थी, एक गैस त्रस्ती जिसमें बहुत लोग मारे गए थे, इसमें जो इसका जो सूत्र है मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड का सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है CH3NCO, इसको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ऑप्शन है उसका, पौधों में लचीलापन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? तो पौधे में हार्मोन्स होते हैं, उसमें ऊतक भी होते हैं, तो उसमें कौन सा ऊतक है जो उसके लचीलेपन के लिए जिम्मेदार होता है? तो इसमें जो होता है वो पहला ऑप्शन हो जाएगा कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा जो होता है पौधे में लचीलापन लाता है, ये ऊतक है एक कोलेनकाइमा। प्रेंकाइमा भी एक ऊतक है, सरल ऊतक होता है, इसमें जटिल ऊतक, ये सभी ऊतक हैं पौधों में, इसलिए कोलेनकाइमा इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्या होता है? ये पौधों में लचीलापन लाने का एक ऊतक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन हवा में छोड़ी जाती है? पौधा कौन सा प्रक्रिया करता है जिसमें ऑक्सीजन जो होता है हवा में छोड़ी जाती है? तो इसमें प्रकाश संश्लेषण, सबको पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण में ही ऑक्सीजन, जब पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, दिन में जब प्रकाश संश्लेषण पौधे करते हैं तो इसमें ऑक्सीजन हवा में छोड़ी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस माध्यम में ध्वनि की अधिकतम तीव्रता होती है? अब ध्वनि की तीव्रता सबसे अधिकतम किस में होती है? तो इसको वायु में होती है, द्रव में होती है, गैस में होती है, ठोस में होती है। तो इसको याद रखना कि ध्वनि की जो सबसे अधिकतम तीव्रता होती है वो ठोस में होती है, क्योंकि ठोस में ध्वनि की सबसे अधिकतम तीव्रता, ठोस के माध्यम से ध्वनि की अधिकतम तीव्रता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पहाड़ी पर एक शरीर लुढ़कता है, एक पहाड़ी पर एक शरीर किसके कारण लुढ़कता है? तो इसको ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है रोलिंग घर्षण, लोटनी घर्षण, बेलन घर्षण, स्थिति घर्षण। तो इसमें दोनों ऑप्शन सेम है, रोलिंग घर्षण और लोटनी घर्षण एक ही हैं, तो इसके दो आंसर हो जाएंगे, रोलिंग घर्षण और ये दूसरा हो जाएगा लोटनी घर्षण। तो इसके कारण पहाड़ी से कोई व्यक्ति या शरीर लुढ़कता है, किसके कारण? तो रोलिंग घर्षण के कारण या लोटनी घर्षण के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में कौन सा हार्मोन सूर्य की ओर झुकने को मदद करता है? पौधे में हार्मोन्स होते हैं, इसमें कौन सा हार्मोन्स है जो सूर्य की ओर पौधे झुक जाते हैं? तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है जिब्रेलिन हार्मोन, साइटोकिनिन हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन और एथिलीन हार्मोन। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन के कारण ही पौधे जो होते हैं वो सूर्य की तरफ झुक जाते हैं, ऑक्सिन हार्मोन। इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है पेपर में, ग्रुप डी में तो आया ही है और भी पेपर में आता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकाश सफ़ेद क्यों दिखाई देता है? तो आकाश का सफ़ेद दिखाई देने का कारण एक ही होता है, वो क्या होता है? प्रकाश का बिखराव। सूर्य का प्रकाश जो चारों तरफ बिखर जाता है, इसलिए आकाश का रंग सफ़ेद दिखाई देता है, तो इसको भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? तो ये बहुत लोग इसका आंसर जो है एम्पियर करके चले आएंगे, लेकिन विद्युत ऊर्जा पूछा है तो इसको याद रखना किलोवाट घंटा होता है। विद्युत ऊर्जा की जो इकाई होती है वो एम्पियर नहीं बल्कि किलोवाट घंटा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि कौन सी होती है? तो ये सबको पता है, जांघ की अस्थि। देखिए दोस्तों, इसमें वही क्वेश्चन लिया गया जो पेपर में आया हुआ है, ये नहीं कि कौन सा इजी है कौन कठिन है, इससे रिलेटेड कोई मतलब वो नहीं है, बिल्कुल जो पेपर में आया हुआ है वही क्वेश्चन इसमें रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को किसने वर्गीकृत किया? तो परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत करने वाले कौन थे? मेंडलीव थे या मोसले थे या न्यूलैंड थे या डोबरनेर थे? तो इसमें सबसे इसका जो सही आंसर होगा वो मोसले ने परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या होती है? तो लेंस की शक्ति की एसआई इकाई जो होती है वो डेसिबल तो पता है आपको कि ध्वनि की होती है, और केल्विन ताप की होती है, वाट तुम्हारा जो हो गया वो शक्ति की होती है, वाट। तो तुम्हारा जो ये डायोप्टर है ये सही आंसर हो जाएगा तुम्हारा। लेंस की शक्ति की एसआई इकाई डायोप्टर होती है, इसको याद रखना।
किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है? तो ये आपको याद होगा कि इसमें बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे कम होता है और लाल रंग की सबसे अधिक होती है। विबग्योर जो होता है इसका सूत्र VIVGYOR, विबग्योर से इससे क्या होता है, ये सबसे कम होता है इसका तरंगदैर्घ्य और R रेड होता है तो इसका सबसे ज़्यादा होता है। इस सूत्र को याद रखना, इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। जेनेटिक्स के जनक कौन है? जेनेटिक्स के जनक कौन है? तो इसका ऑप्शन जो है लैंडस्टेनर, विलियम हार्वे, ग्रेगर मेंडल, इनमें से कोई नहीं। तो जेनेटिक्स के जनक जो हैं वो तुम्हारा ग्रेगर मेंडल हैं। जेनेटिक्स के जनक ग्रेगर मेंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, किस नोबल गैस में सबसे अधिक आयनीकरण ऊर्जा होती है? सबसे अधिक आयनीकरण ऊर्जा, ये नोबल गैस है। आर्गन भी नोबल गैस है, हीलियम भी नोबल गैस है, नियोन भी और रेडॉन भी। तो इसमें क्या पूछा है, सबसे अधिक आयनीकरण ऊर्जा किस में होती है? तो इसको आप लोग को याद होगा, हीलियम में। हीलियम जो है इसमें सबसे अधिक आयनीकरण ऊर्जा होती है। तो आज का 20 क्वेश्चन आपने किया दोस्तों, ये बिल्कुल ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ग्रुप डी के थ्रू, और ये इस टाइप के क्वेश्चन ग्रुप डी में आते भी हैं और आएंगे भी। तो आप इसको करिए। चलिए धन्यवाद।